इस संसार में जैसे और लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसी तरह सोनालिका का भी शरीर छूट गया इस संसार से। मरने के पश्चात उसका जन्म एक महादरिद्र बंगाली परिवार में, संयोग ही कहा जाएगा या कहा जाएगा इसे प्रारब्ध। इस जन्म में भी एक उच्च कोटि के महासाधक की भैरवी ही बनी सोनालिका। लेकिन साधना काल में ही न जाने क्यों और कैसे मृत्यु हो गई उसकी। कुछ समय के अंतराल में, इसे संयोग ही कहिए, सोनालिका का जन्म पुनः बंगाली ब्राह्मण परिवार में ही हुआ। वो परिवार समृद्ध और धर्मपरायण था और सुसंस्कृत भी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि इस तीसरे जन्म में भी भैरवी बनी सोनालिका, और वह भी उसी महासाधक की जिसकी पिछले जन्म में रह चुकी थी वह। इसे नीति की लीला ही समझी जाएगी या सोनालिका का दुर्भाग्य। उस महासाधक की तो साधना पूर्ण हो गई, लेकिन न जाने किस त्रुटि के कारण साधना भूमि में ही दम तोड़ दिया सोनालिका ने, पिछली बार की तरह। परिणाम यह हुआ कि उस महासाधक को अपनी साधना की पूर्णता के फलस्वरूप भाव राज्य प्राप्त हुआ, लेकिन सोनालिका को उपलब्ध हुआ केवल मात्र भाव शरीर, जो प्रेत शरीर का एक विशिष्ट रूप है। अब उसके लिए संसार की सीमा में रहकर शमशान में भटकने के अलावा और कुछ नहीं रह गया था। कभी कभी अपने गुरु से मिलने के लिए अवश्य जाती थी भाव राज्य, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं था गुरु दर्शन से। इसे नियति अथवा परमेश्वर की अनुकंपा ही समझी जाएगी कि दीर्घ काल के पश्चात, लगभग 40 वर्ष पूर्व, सोनालिका की भटकती हुई आत्मा को पुनः प्राप्त हुआ मानव शरीर। इस बार भी उसने एक ब्राह्मण कुल में ही जन्म लिया और उसका नाम रखा गया सरस्वती। बहुत सुंदर थी सरस्वती, गोरा रंग, बड़ी बड़ी झील जैसी गहरी आंखें और गुलाब की पंखड़ियों जैसे रक्ताब ओंठ। जब सरस्वती 15-16 साल की हुई तो उसका रूप और यौवन पूरी तरह खिल चुका था। उसकी रत्नारी आंखों में कामना और वासना की स्पष्ट दिखाई देने लगी थी झलक। साधक ताराचरण शाक्त, उनकी साधना अपनी पूर्णता के समीप थी, लेकिन उसकी सिद्धि बिना, महाभैरवी के मातृ अंक में समर्पित हुए बिना संभव नहीं थी, और उसके अभाव में सिद्धलोक में प्रवेश नहीं हो सकता था। साधना की पूर्णता सिद्धि में है। साधकगण उसी परम सिद्धि का आश्रय लेकर सिद्धलोक में प्रवेश करते हैं, किंतु तभी जब उन्हें मातृअंग अर्थात मां की गोद प्राप्त हो। योग तंत्र में मातृअंग का सर्वाधिक महत्व और मूल्य है। माता की गोद में सिर रखकर महाप्रायण करने वाला साधक ही अपने निज लोक यानी सिद्धलोक को उपलब्ध होता है। यदि यह उपलब्ध न हो सका तो साधना तो पूर्ण अवश्य हो जाएगी और हो जाएगी प्राप्त सिद्धि को भी, लेकिन सिद्धलोक प्राप्त न हो सकेगा देहांतर के पश्चात। साधना भूमि में महाभैरवी ही मां तुल्य होती है, उसकी गोद मातृअंक होती है। वास्तव में महाभैरवी साक्षात जगदम्बा स्वरूप है। मातृअंक का इसी से महत्व समझा जाता है कि भगवान शिव को भी महाकाली रूप महामाया पराशक्ति की गोद में बैठना पड़ा सिद्धलोक को उपलब्ध होने के लिए। ताराचरण शाक्त की साधना पूर्ण हो चुकी थी और अब उसके परिणाम स्वरूप सिद्धि लाभ भी हो चुका था उन्हें, लेकिन अब था उनके सम्मुख देहांतरण के पश्चात सिद्धलोक गमन। परंतु मातृअंक के अभाव में यह संभव नहीं। व्याकुल हो उठा उस परम साधक का मन, और तभी याद आई उन्हें सोनालिका। यथा अवसर उनके आकाशचारी गुरु
स्वामी परमानंद परमहंस देव ने महाभैरवी की दीक्षा दी थी सोनालिका को, और उसका गुरु प्रदत्त नाम रखा था अमृत कीर्ति। और यह स्मरण होते ही और अधिक व्याकुल हो उठे ताराचरण शाक्त। लेकिन अब होगा क्या? सोनालिका को शरीर त्याग किए हुए 200 वर्ष से भी ऊपर का समय हो चुका था। कहाँ होगी वो? कहाँ जन्म लिया होगा उसने? किस स्थिति और किस स्थान पर होगी वह? क्या पहचान पाएगी उन्हें वह? नहीं नहीं, कभी नहीं। अब तक तो कई जन्म ले चुकी होगी। पिछले जन्म की स्मृति होगी उसे? नहीं, यह संभव नहीं है। भला किसको अपने पिछले जन्मों की स्मृति रहती है? सब कुछ भूल चुकी होगी वह। उसकी आत्मा, संभव है संस्कार हो उसमें। पूरी रात सो ना सके ताराचरण शाक्त। यही सब सोचते विचारते रहे वह। भोर के समय हल्की सी झपकी लगी उन्हें, और उसी अल्प समय में सोनालिका के मृत्यु प्रांत की सारी कथा बतला दी उनके आकाशचारी गुरु स्वामी परमानंद परमहंस देव ने। अंत में उन्होंने कहा, सोनालिका की आत्मा में महाभैरवी का जो संस्कार था, उसके परिणाम स्वरूप मरणोपरांत एक महासाधक की 2 बार भैरवी बनी वह।